फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब आहरण। भाई क्या है, कोई पर्सन अपने बिजनेस के अंदर से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए जो निकाल लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं ड्राइंग को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन्हें हम डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है कि व्यवसाय के स्वामी का अपने व्यवसाय में से अपने निजी और घरेलू प्रयोग के लिए कुछ निकाल लेना क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग की वजह से हमेशा व्यवसाय से पैसा जाता है, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट को हमेशा डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यानी ड्राइंग के खाते को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए ड्राइंग जो है वो अकाउंट्स की भाषा में क्या है कि जब एक व्यवसाय का स्वामी यानी एक बिजनेस है, ठीक है, आपका एक बिजनेस है, समझ गए, आपने अपने बिजनेस के अंदर से अपने घर के प्रयोग के लिए या अपने लिए, बिजनेस के लिए नहीं, किसके लिए, अपने घर के प्रयोग के लिए पैसा अपने बिजनेस से निकाल लिया। ठीक है, पैसा क्या किया, अपने बिजनेस से निकाल लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम ड्राइंग। अब ये ड्राइंग वो वाला ड्राइंग नहीं है भाई, जो आपको ड्राइंग शब्द लगते ही क्या कहते हैं, आपके दिमाग में आता है वो जैसे पेंटिंग, वो पेंटिंग वाला ड्राइंग, ठीक है ना। लेकिन अकाउंट्स की भाषा में ड्राइंग क्या होता है कि अपने निजी घरेलू प्रयोग के लिए अपने बिजनेस के अंदर से कुछ निकालना क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। अब देखिए, आप कहते हो जी मेरा ही तो बिजनेस है और मैं अपने घर के प्रयोग के लिए कुछ निकाल लेता हूं, तो क्या उसको लिखने की जरूरत है? मत लिखिए। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो हमारा हिसाब किताब रखने का कोई अधिकार नहीं है। आपका जो बिजनेस का हिसाब कैसे मैच होगा, मिसमैच हो जाएगा। आप एक्यूरेट अकाउंट्स को मैनेज कैसे कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उनको लिखा ही नहीं है। जब तक हम अपने बिजनेस की प्रत्येक ट्रांजैक्शन को, चाहे हमने किसी को दान भी दिया है ना, तो वो लिखना पड़ेगा कि हमें इतने रुपए दान दिए। क्योंकि देखिए हम अपने बिजनेस से ये चाहते हैं कि तू मुझे, भाई हमने बिजनेस को बोला कि तू मेरे को क्या कर भाई बिजनेस, तू मेरे को एक्यूरेट हिसाब बता, बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब चाहिए। अब अकाउंटेंट से तो हम ये चाहते हैं कि वो मुझे एक्यूरेट हिसाब दे, हम अपनी बैलेंस शीट से ये चाहते हैं कि वो मेरे को मैच हो करके दे, हम अपने अकाउंट से ये चाहते हैं कि वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स की टोटल हमें वो कमाई बताए, प्रॉफिट एंड लॉस से हम ये चाहते हैं कि वो हमें एक्यूरेट प्रॉफिट बताए, और जो जो हम अपना पर्सनल है उसको हम लिखना नहीं चाहते, डोनेशन है उसको हम लिखना नहीं चाहते, तो एक्यूरेसी कैसे आ सकती है? जैसे भाई मान लो हमारा जो कैश इन हैंड है 45,000 रुपया, हमारा कैश इन हैंड खड़ा है, लेकिन आपने उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए, 20,000 रुपए गले से निकाल लिए, आपने अपने घर के प्रयोग के लिए निकाल लिए और उनको दिखाया ही नहीं। अब हमारी बुक्स क्या कहेंगी, भाई 45,000 रुपए गले में है। गले में देखोगे तो कितने मिलेंगे, 25,000। 20 निकाल नहीं लिए आपने, उसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो क्या हमारी बुक्स जो हैं वो एक्यूरेट्स आप बता पाएंगी, जो आप चाह रहे हो कि जो बुक्स में हो वो जो गले में हो वो बुक्स में होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए ना, तभी हमारा अकाउंट्स मैनेज करने का फायदा है। तो इसलिए जो भी ड्राइंग होता है, यानी हमने कुछ भी अपने व्यवसाय से कुछ निकाला है, तो उसे हम क्या करेंगे, उन एंट्रियों को हम नोट करेंगे। किसने, अब देखो, अब ये भी हो सकता है कि हमारे बिजनेस ना एक व्यक्ति का नहीं है, कई सारे पार्टनर्स हैं, तो कोई पार्टनर कितना निकालता है, कोई कितना निकालता है, ठीक है, कोई 20,000 निकाल रहा है, तो कोई 50,000 निकाल रहा है, कोई 60,000 निकाल रहा है। तो
उनका हमें क्या करना पड़ेगा, उनका हमें हिसाब रखना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने बिजनेस से कितना पैसा निकाला है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ड्राइंग के साथ हम उस व्यक्ति का नाम भी लिखते हैं। इनकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे जरा देखिए, ध्यान दीजिए। इनकी जर्नल एंट्रियां हम कैसे करेंगे, जैसे कैश ड्राइंग। कैश ड्राइंग क्या होता है? कैश ड्राइंग का मतलब है कि भाई व्यवसाय से जो निकाला गया वो कैश निकाला गया। देखो, आप व्यवसाय में अपने घरेलू प्रयोग के लिए अपने बिजनेस से कैसे निकाल सकते हो, या तो आप कैश निकाल लो, कैश व्यवसाय में पड़ा था आपने कैश निकाल लिया। और क्या कर सकते हो भाई, आप कहते हो कैश तो गले में है नहीं लेकिन आपको जरूरत है, तो आपने क्या किया, आपने चेक से निकाल लिया। चेक से मतलब बैंक से पैसा निकाल लिया, तो क्या हुआ, तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा। अच्छा, बैंक में पड़ा हुआ है, कैश भी है, लेकिन आपको सामान की जरूरत है, और उस सामान की जरूरत है जो कि आपके बिजनेस में है। आपका सपोज एसी का बिजनेस है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और आपको लगता है कि भाई मेरे को ना अपने घर के लिए एक एसी लगाना है। तो आप क्या करोगे, एक एसी आपने अपने बिजनेस से उठा करके घर में यूज कर लिया, तो क्या हो गया, तो क्या हम उसको लिखे ना, उसके हिसाब को हम इसके बुक्स के अंदर मैनेज ना करें, अगर हम उसके जो एसी आप घर ले गए हो, ठीक है, तो जब तक उस अमाउंट को हम अपनी बुक्स के अंदर दिखाएंगे नहीं, तो हमारा हिसाब कैसे मैनेज होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वो जो एसी आप लेकर गए उसकी एंट्री, यानी जो सामान लेकर गए उसकी एंट्री हमें अपने बिजनेस के अंदर दिखानी होगी। क्लियर है? अब ये कैश ड्राइंग का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने बिजनेस से वो जो कैश निकाला है। ठीक है, देखिए अब यहां पर हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक तो राम है, एक श्याम है, दूसरा मोहन है। ठीक है, यहां नाम कुछ भी हो सकता है, आप फॉर एग्जाम्पल समझिए। तो ड्राइंग ऑफ मिस्टर राम, राम ने क्या किया, 15,000 रुपए बिजनेस से कैश निकाल। भाई एक बिजनेस है जिसको तीन पार्टनर मिलकर के कर रहे हैं, एक राम, श्याम और मोहन। ठीक है, तो राम ने क्या किया है, राम ने 15,000 रुपए बिजनेस से कैश निकाली। क्लियर है? तो ड्राइंग, अब बिजनेस से क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि बिजनेस के लिए, जब बिजनेस से पैसा जा रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक है ना जी, बिजनेस के लिए खर्चा है। भाई बिजनेस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर राम को खर्चा, इसलिए हम उसको नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ड्राइंग ऑफ मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश निकाला इसलिए हमने कैश लिख दिया। ठीक है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो कम कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो यहां हमने कर दिया ड्राइंग अकाउंट ऑफ मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 15,000 रुपए। अच्छा, बैंक ड्राइंग मतलब बैंक से पैसा निकाला। जो शाम जो शाम थे, उन्होंने क्या किया, एक हमारा शाम पार्टनर है, उसने क्या किया, उसने 10,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से पैसा निकलवा लिया। भाई गले में कैश नहीं था, उसने क्या किया, उसने कहा भाई राम ने 15 निकाले, मैं 10 निकालूंगा। उसने बैंक में जा करके चेक से 10,000 रुपए निकाल लिए। तो अब उसके नाम से हम लिखेंगे, हमें पता चलना चाहिए कि शाम ने कितने निकाले, इसलिए हम लिखेंगे ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर श्याम अकाउंट डेबिट कितने, 10,000। कैश नहीं निकाला, कैसे निकाला है, चेक से, तो नीचे क्या लिख दोगे, टू आईसीआईसीआई बैंक, बैंक में से कम हुआ इसलिए बैंक के खाते को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। नीचे अगर आपने नरेशन के अंदर चेक नंबर डालना चाहते हैं तो चेक नंबर भी नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, 10 मई 2012 को हमने ये निकाला। उसके बाद मोहन ने क्या किया, गुड्स ड्राइंग, भाई गुड्स निकाल ली। मोहन ने क्या की, गुड्स निकाल ली। ठीक है, मोहन ने वो एसी निकाल लिया, 18,000 रुपए का मान लो एक एसी था, तो उसने क्या किया, उसने अपने घर के प्रयोग के लिए बिजनेस से सामान निकाला। तो ड्राइंग ऑफ मिस्टर मोहन अकाउंट कितने रुपए से, 18,000 रुपए से, टू गुड्स ड्रो अकाउंट कितना, 18,000। कोई दिक्कत? आई होप आप इस ड्राइंग वाले टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। यहां पर आप एक स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिया। ठीक है, तो
इसी प्रकार से आपने कोई भी पार्टनर जब भी बिजनेस से कुछ निकालता है तो आपने ये एंट्री करनी है। कैश निकालता है तो कैश क्रेडिट कर देना है, अगर बैंक से निकालता है तो बैंक को क्रेडिट कर देना है, अगर कोई सामान निकालता है तो गुड्स, सामान के लिए हम क्या क्रेडिट क्या करते हैं, गुड्स या परचेज, तो यहाँ पर उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़े ध्यान से समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। पूंजी पर ब्याज। जो पूंजी है, अब पूंजी लगाई किसने है? पूंजी कौन लगाता है? आपका बिजनेस है, बड़े ध्यान से समझो, आप ऐसे समझो कि बिजनेस आपका है, आप किसी और का समझ करके जब ट्रांजैक्शन करते हैं इसलिए आपको समझ नहीं आता। आप ऐसे समझिए कि बिजनेस किसका है? आपका। तो पैसे किसने लगाए? आपने, है ना? पैसे किसने लगाए? आपने। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। किसके ऊपर? जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, जो पूंजी आपने बिजनेस में लगाई है, जो हम पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस के अंदर लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? हमें ब्याज मिल रहा है। जब एक ओनर को कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलता है तो क्या है? तो बिजनेस के लिए वो खर्चा है, बिजनेस को देना पड़ रहा है। किसको? ओनर को। ध्यान से समझिए, व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय में लगाई गई पूंजी पर स्वामी को अपने व्यवसाय से ब्याज मिलता है। व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस के स्वामी मतलब ओनर, बिजनेस के ओनर द्वारा अपने बिजनेस में लगाई गई पूंजी मतलब कैपिटल, पूंजी मतलब जो पैसा स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया है, ठीक है ना? किस किसने? ओनर ने। किसमें? बिजनेस में। देखो, बिजनेस के ओनर ने जो अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, ठीक है ना, उसके ऊपर व्यवसाय जो यानी बिजनेस जो है उसको क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। किसको? ओनर को। ओनर को इंटरेस्ट मिल रहा है। किससे? बिजनेस से। बिजनेस से बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। ऐसे समझ लीजिए आप, बिजनेस से बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है मतलब बिजनेस तो दे रहा है ना। बिजनेस, और हम जब भी सोचेंगे किसकी तरफ से? बिजनेस की तरफ से सोचेंगे। तो बिजनेस की तरफ से, क्योंकि हम बुक्स किसकी मैनेज कर रहे हैं? बिजनेस की। तो आपने किसकी तरफ से होकर सोचना है? बिजनेस की तरफ से। तो बिजनेस ओनर को क्या कर रहा है? दे रहा है। दे रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। ऐसे समझे। जो कि व्यवसाय के लिए क्या है? आगे बात ना, बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। और स्वामी के लिए यानी ओनर के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, तो व्यवसाय का स्वामी इस ब्याज की कीमत को कैश ना लेकर के, देखो, ओनर कहता है भाई ऐसा है, ये जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो बना है, आप मुझे ना ये कैश मत दो। क्या करो? ये मुझे कैश मत दो। बिजनेस को कहता है ओनर कि भाई, बिजनेस भाई, ये तुम मुझे क्या कर, ये मुझे कैश मत दे। तो बिजनेस कहता है फिर मैं क्या करूं भाई? इसका कैश ना दे करके अपने व्यवसाय में लगाई गई पूंजी में जोड़ देता है। तो ओनर कहता है भाई ऐसा है, तुम आप क्या करो भाई, ये जो कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट है ना, ये मुझे देने की बजाय मेरी कैपिटल में ऐड कर लो। मुझे मत दो, क्या करो? मेरी कैपिटल के अंदर ऐड कर लो। भाई, इससे क्या होगा? इससे व्यवसाय का जो ओनर है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ओनर ये चाहता है कि मैं ना और पैसा कमाऊंगा, इस पैसे से पैसा कमाऊंगा। भाई, वो अपने इंटरेस्ट वाले भी पैसे अपने बिजनेस में ही लगा देता है। उसने अलग कहाँ लेकर के जाने हैं? वैसे भी उसमें ही लगाने हैं। ठीक है ना जी? तो एक हिसाब रखने के लिए हमने क्या कर देना है? उसमें कैपिटल के इंटरेस्ट को उसी के अंदर ऐड कर देना। ठीक है, आई बात समझ? दोबारा देख लो। देखिए भाई, जो इंटरेस्ट, जो बिजनेस है, बिजनेस क्या कर रहा है?
बिजनेस जो है वो ओनर को ब्याज दे रहा है, ठीक है। तो ओनर वो इंटरेस्ट जो दे रहा है बिजनेस ओनर को, तो ओनर ये कहता है कि भाई ऐसा है, आप मुझे ये कैश मत दो, ये मेरी कैपिटल के अंदर ही मेरे और लगा दो। यानी मैंने मान लो 2 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगाए हुए बिजनेस में, ठीक है। 5,000 रुपए इंटरेस्ट मेरा बन गया, तो ओनर कहता है ये 5,000 रुपए मेरे कैपिटल में ऐड कर दो, यानी अब मेरी कैपिटल 2,05,000 हो गई। 2 लाख मेरे पहले के और इंटरेस्ट मेरा 5,000 का, ये मेरी कैपिटल में ही जोड़ लो भाई मेरा इंटरेस्ट। अब मेरी कैपिटल कितनी होगी? 2,05,000। हाँ, क्लियर है? अब देखिए आगे। तो यहाँ पर यह एक जैसे कंपनी है और ये ओनर है। ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है, इस बात को भी बड़े ध्यान से समझें। ओनर अलग है और कंपनी अलग है। और ये बैंक है मान लो, ठीक है जी। यहाँ पर ये बैंक है। अब बैंक से कंपनी ने क्या किया, पैसा कुछ ले लिया। बैंक से कंपनी ने लोन ले लिया, रिसीव्ड फंड एज अ लोन। बैंक से कंपनी ने लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया? तो जो लोन लिया है, तो बैंक कहता है जो आपने लोन लिया है ना, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपकी कंपनी है, ठीक है जी। अब कंपनी लोन बैंक में गई, बैंक में जाकर के कहती है कि भाई मेरे को ना बैंक लोन दे दो। तो बैंक कहता है हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके ऊपर ना आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी कहती है हाँ भाई मैं आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार। समझ गए? अब एक ओनर ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, कुछ तो बैंक ने लगाया और कुछ इस ओनर ने भी कंपनी को दे दिया। अब कंपनी, जब ओनर ने कंपनी को दिया, कहते देख भाई कंपनी, तू जब बैंक को इंटरेस्ट दे रही है तो इस हिसाब से तुझे मुझे भी तो इंटरेस्ट देना चाहिए भाई, मेरा भी तो पैसा ही लगा रहा हूं मैं भी तो कंपनी कहती है, बिजनेस कहता है बिल्कुल भाई मैं आपको भी इंटरेस्ट दूंगा। ओनर ने क्या किया, 25 लाख रुपया कैपिटल के रूप में कंपनी के अंदर लगाया, ठीक है जी। उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट दिया कितना? 6%। और ये रूल के अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड होता है, ये 6% होता है, ठीक है। जो जो कंपनी ओनर को इंटरेस्ट देगी वो कितने परसेंट देती है? 6% देती है। तो 25 लाख का 6% यानी 1.5 लाख रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट का हो गया, ठीक है। तो बिजनेस कहता है, ये कंपनी कहती है कि भाई ओनर तेरा ना 1.5 लाख रुपया ना इंटरेस्ट का हो गया। तूने 25 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, तो 1.5 लाख तेरा इंटरेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब भाई ये 1.5 लाख ले ले। अब ये ओनर कहता है सुन भाई कम बिजनेस, ये जो 25 लाख तो मेरे कैपिटल के और 1.5 लाख मेरा ये बन गया, तो मेरे अब मेरी कैपिटल टोटल कितनी हो गई? कहते भाई 26,50,000 टोटल। उसने यही तो कहा अभी मेरे को कैश मत दो, मेरे क्या करो बिजनेस के अंदर ऐड कर, ठीक है। ओनर ने इसको ही रिटर्न कर दिया, कहते भाई तू ना ये मेरी कैपिटल टोटल लगा ले, 1.5 लाख रुपए ये लगा ले, ठीक है। 25 लाख मेरी पहले की थी, 1.5 लाख ये, 26,50,000 मेरी कैपिटल हो गई। आई बात समझ या अब कोई दिक्कत है? इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको अच्छे से समझो। यहाँ पर कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसको मैं हल्का सा जूम भी कर देता हूं, ये लो, ये ये दिखाई दे रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे, इस वाली चीज को अच्छे से समझें, ठीक है। अब इसकी एंट्रियां कैसे करेंगे भाई, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए खर्चा है,
खर्चा है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1.5 लाख रुपए टू कैपिटल। टू कैपिटल क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है। तो 1.5 लाख रुपया हमें और ऐड करना है, और ऐड करना है तो कैपिटल को और क्रेडिट कर दो, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बिजनेस में जब पैसा आता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो 25 लाख रुपया कैश लगाया, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर, जो भी ये पर्सन है उनका नाम। अब अकेला व्यक्ति है तो सिर्फ आप कैपिटल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर पार्टनर्स होते फिर नाम जरूर लिखना है, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, तो यहां पर हमने कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और नीचे क्या लिख दोगे आप, टू कैपिटल, कितना, 1.5 लाख रुपए से, ये एंट्री हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बड़े ध्यान से समझो भाई, पहले क्या था, पहले पहले क्या था कि बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। ड्राइंग किसे कहते हैं, जो बिजनेस से ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेना क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। बिजनेस कहता है, देख भाई ओनर, सुन रुक जा, मेरी बात को समझ। देख भाई, जब तूने बिजनेस में पैसा लगाया था तो तूने इंटरेस्ट लिया था ना, पिछली पिछली अभी बात अभी हमने करी थी तब, क्या तूने मुझे छोड़ा था? भाई तूने पैसा लगाया तो उसके ऊपर मैंने तुझे, बिजनेस कहता है, मैंने तुझे 6% इंटरेस्ट दिया ना। अब जब आप भाई बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, तू बिजनेस से मतलब मेरे से पैसे ले रहा है, उसको ओनर को कहता है भाई तू मेरे से पैसे ले रहा है, तो क्या बिजनेस कहता है, क्या मुझे, ओनर को, क्या मुझे तेरे से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए? ओनर कहता है बिल्कुल लेना चाहिए। तो कहता है फिर दे दो। कहता है लेकिन ओनर कहता है कि भाई बिजनेस, ओनर कहता है कि भाई मैं तुझे बिजनेस में तुझे दूं कैसे? ठीक है, तो ओनर कहता है कि आप क्या करो, बिजनेस को आप क्या करो, मेरी ड्राइंग के अंदर ऐड कर दो। कहते हैं देखो, मान लो मैंने 50,000 रुपए निकाले, ठीक है, उसके ऊपर 3,000 रुपया इंटरेस्ट बन गया, जो मैंने पैसा बिजनेस से निकाला है उसके ऊपर 3,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया। ठीक है जी, तो ओनर कहता है आप 53,000 रुपए ये लिख दो कि 3,000 मैंने और निकाल लिए, हाँ उसके इंटरेस्ट के, मतलब ड्राइंग मेरी बढ़ा दो। 3,000 रुपए से मेरी ड्राइंग को क्या कर दो, आप इंक्रीज कर दो। इसको दोबारा देखिए, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ओनर क्या कर रहा है, ओनर इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज ड्राइंग के ऊपर दे रहा है। ड्राइंग का मतलब हिंदी में होता है आहरण। ठीक है, तो उसके ऊपर ओनर क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए ये इनकम है। बिजनेस के लिए इनकम है तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है। देखिए, व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस के स्वामी मतलब ओनर, बिजनेस के ओनर द्वारा अपने बिजनेस में से निकाले गए पैसे पर बिजनेस अपने ओनर से ब्याज लेता है। क्या करता है, ब्याज लेता है। बिजनेस कहता है भाई देख, देख ओनर, जो तू ये पैसा निकाल रहा है तुझे इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इसके ऊपर तुझे ब्याज देना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं तू अपना पैसा निकाला और चढ़ पड़ा। तो इसके लिए आप अगर अकाउंट्स बिल्कुल मैनेज करना चाहते हो, जब आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगा करके वो किया, उसी प्रकार से जब आप ड्राइंग निकालोगे तो उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट ऐड करके बिजनेस के अंदर फिर लिखेंगे, ताकि हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए।
कोई ऐसी चीज ना हो, कोई वहां पर कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए, हाँ, ताकि हम एक्यूरेट अपने बिजनेस के हिसाब को एक्यूरेट ना देख पाए, नहीं तो हमारे अकाउंट्स मैनेज करने का फिर पर्पज ही नहीं बनता ना। जब हम कुछ ढील बरत दे देंगे, अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को छोड़ देंगे, तो हमारे बिजनेस की जो बुक्स हैं वो हमें एक्यूरेट हिसाब नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए अगर कैपिटल के ऊपर जो ओनर था उसने इंटरेस्ट लिया, उसी प्रकार बिजनेस कहता है जब ड्राइंग निकालेगा ओनर, तो उसके ऊपर बिजनेस कहता है फिर मैं भी वही लूंगा भाई, तूने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। ठीक है ना। तो तुझे ये जो पैसा आप बिजनेस से निकाल करके ले जा रहे हो, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यह व्यवसाय के लिए क्या होती है, जब ओनर इंटरेस्ट दे रहा है तो ये व्यवसाय के लिए क्या होती है, इनकम होती है। इसीलिए ये क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है, और व्यवसाय का स्वामी इसे कैश ना लेकर के, ठीक है ना, वो ओनर क्या कहता है, भाई आप मुझे इसे कैश मत दो, इसे क्या करो, मेरी ड्राइंग के अंदर जोड़ दो, यानी ड्राइंग खाते को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखिए इसको कैसे है। ठीक है जी, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है, ये कंपनी और ये कंपनी का ओनर है जी। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, इसने 1,20,000 रुपया अपना पर्सनल निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 रुपए इस ओनर ने निकाल लिया, किससे, कंपनी से, बिजनेस से। ठीक है जी। अब इसने 1,20,000 रुपए निकाल लिए, तो बिजनेस कहता है, ये भाई जो तू मेरे से 1,20,000 रुपए लेके जा रहा है, इसके ऊपर तुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो बिजनेस की क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट, जैसे ये भी फिक्स्ड है, जैसे 6% हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो ओनर को दिया था, वैसे ही बिजनेस क्या करेगा, 6% इंटरेस्ट ओनर से लेगा। ठीक है जी। 1,20,000 का इंटरेस्ट बन गया कितना, 6%, 7,200 रुपए। तो ड्राइंग 1,20,000 थी ना, तो ओनर कहता है आप ऐसे समझ लो कि मैंने 1,20 निकाले थे ना, 7,200 रुपए मुझे इंटरेस्ट के देने हैं, यानी मैंने 1,27,200 निकाल लिया। हाँ, यानी 7,200 रुपए मेरे जो इंटरेस्ट के हैं वो मेरे ड्राइंग के अंदर आप ऐड कर ले। आप ऐसे समझे कि 1,20,000 निकाले थे, ये 7,200 रुपए मैंने और निकाल लिए, जो इंटरेस्ट है वो मेरे आप ड्राइंग वाले खाते के अंदर ऐड कर लो। ठीक है। इसकी एंट्री हम देखिए कैसे करेंगे। इसे आप, इसको क्या कर देंगे हम, इसी को ही हमने बिजनेस के, यानी इसको ओनर को ही हमने इसको वापस कर दिया, यानी इसके आप इसमें आप ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, इंटरेस्ट के 7,200 रुपए ऐड कर लेने हैं किसमें, हमें ड्राइंग के खाते में, यानी टोटल ड्राइंग हम कितनी कर लेंगे, 1,20,000 प्लस 7,200, तो 1,27,200। इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ड्राइंग का, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस को मिल रहा है, मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। जब भी हमें सोचना है किसकी तरफ से, बिजनेस की तरफ से, तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने रुपए से, 7,200 रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल भी नहीं, ये एंट्री होगी। ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको समझे, आप इसको साथ साथ नोट्स बनाकर चलें भाई, राइट डाउन करते रहें, राइट डाउन कर दें, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो और अपनी कॉपी के अंदर इसे राइट डाउन करो। इस प्रकार से समझ समझ के हमें इसे करना है। आप इसको देखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इसको समझ के अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक हमें हमारी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो को नहीं चलाएंगे।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करें और अच्छी प्रकार से इसको समझें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।